अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे सयाहत के अहदेदारों के साथ लिया आला सतही जायजा इजलास। पायेदार सयाहत पर तवज्जो देनी, शहरी जंगलाती मनसूबों की तौसी की दी हिदायत। भट्टी विक्रमार्का की कांग्रेस रहनुमाओं से अपील, SIR के दौरान कोई अहल वोटर फहरिस्त से ना रहे महरूम। प्रजा भवन में मुनक़िदा पार्टी रहनुमाओं के इजलास से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। वज़ीर अक़लीदी बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अंबरपेट के मुस्लिम कब्रिस्तान का किया दौरा। मुस्लिम कब्रिस्तान के मसाइल हल करने और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का दिया तयक़ुन। हुकूमत फौरी तौर पर कन्नेपल्ली पंप हाउस से पानी की फराहमी करे शुरू, किसानों को बचाएं। मल्लापुर में मुनक़िदा 18वीं हिमालय यूनियन महासभा से BRS कारगुज़ार सदर KTR का खिताब। तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में भी भरपूर दिलचस्पी लेनी चाहिए। अमीरपेट में यादगारी क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब से साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव का खिताब। रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना के लोगों को मुस्तकिल रिहाइश के सर्टिफिकेट PRC करे जारी। हैदराबाद के नामपल्ली में वोटर्स की मदद के लिए वॉलंटियर लॉयर्स और वर्कशॉप से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। सऊदी अरब की फिजाई कंपनी फ्लाया डील की हैदराबाद रियाद से रोजाना बराह रास्त परवाजों का आगाज। भारत में खिदमत का बाकायदा आगाज होने से हिंदुस्तानी तारिकीन वतन, कारोबारी मुसाफिरों और सयाहों को होगा फायदा। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में वाक़ई सेक्रेटेरिएट की रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर की कामकाज का लिया जायजा। कहा, आंध्र प्रदेश में मौसर हुक्मरानी रियासत के हर असेंबली हल्के तक पहुंचनी चाहिए। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज हुक्काम को हिदायत दी है कि रियासत भर में सयाहती बुनियादी ढांचे की तरक्की के काम को तेज किया जाए, जिसमें तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती सयाहत, इको टूरिज्म, शहरी जंगलात और सयाहती मकामात की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। MCHHRD इंस्टीट्यूट में महकमे सयाहत के जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि तारामती बारादरी को एक अहम सयाहती मुकाम के तौर पर मज़ीद तरक्की दी जाए और दुर्गम चेरी को एक मुकम्मल सयाहती मरकज़ में तब्दील किया जाए। उन्होंने मंजीरा और दिलक्षा गेस्ट हाउस को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की भी हिदायत दी ताकि सयाहों को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें। रेवंत रेड्डी ने हुक्काम से कहा है कि विकाराबाद को टूरिज्म हब डेवलपमेंट स्कीम के तहत तरक्की दी जाए। उन्होंने यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तर्ज पर एक मंदिर कमेटी तश्कील देकर श्री वीराभद्रा स्वामी मंदिर की तरक्की के इक़दाम करने की भी हिदायत दी। माहौलियाती सयाहत पर जोर देते हुए वज़ीर आला ने हिदायत दी कि कोर अर्बन रीजन के अंदर महकमे जंगलात की अराजी को महकमे जंगलात और महकमे सयाहत मुश्तरका तौर पर तरक्की दें। उन्होंने हैदराबाद में गुर्रमगुड़ा इको पार्क की तर्ज पर मजीद इको पार्क्स कायम करने और मुजवज़ा फ्यूचर सिटी में वाक़ई जंगलाती इलाकों को शहरी जंगलाती मॉडल के तहत बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक तरक्की देने की भी हिदायत दी है। उन्होंने शहरी जंगलाती मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के लिए एक खुसूसी ऑफिसर मुकर्रर करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि पुराना पुल के तारीखी पुलों को सयाहती मराकज़ के तौर पर तरक्की दी जाए, जहाँ सयाहों के लिए ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाएँ और बेहतर सयाहती तजुर्बे के लिए सर्टिफिकेट का रुख मोड़ने के लिए इम्कानात का भी जायजा लिया जाए। दिसंबर में मुजवज़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों का जायजा लेते हुए रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि इस सिलसिले में फौरी तौर पर इब्तिदाई तैयारियां शुरू की जाएं।
तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इतवार को सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस रहनुमाओं को हिदायत दी है कि वोटर फहरिस्त के खुसूसी जामे नजरसानी SIR प्रोग्राम के दौरान पूरी मुस्तैदी से काम करे ताकि कोई भी अहल वोटर फहरिस्त में शामिल होने से महरूम न रह सके। प्रजा भवन में मुनक़िदा पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने बूथ सतह के रहनुमाओं और बूथ लेवल एजेंट से BLA को हिदायत दी कि वो वोटर फहरिस्तों का बारीकबीनी से जायजा लें और बगैर मैपिंग वाले नामों, हिज्जे की गलतियों और ख़ानदानी नाम सरनेम में तब्दीली जैसे मसाइल को बर वक्त दुरुस्त कर लें। नायब वज़ीर आला ने पार्टी कारकुनों से कहा है कि वो कांग्रेस हुकूमत की 6 ज़मानतों और अवामी फलाही स्कीमों को घर घर तक पहुँचाएँ और आवाम के एतमाद को इंतखाबी हिमायत में तब्दील करें। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने पीर के रोज़ मुकामी अफराद की शिकायत पर आंबरपेट के मुस्लिम कब्रिस्तान का दौरा किया। उन्होंने कब्रिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की। वज़ीर ने कहा कि कब्रिस्तान में प्लास्टिक के कचरे की भरमार के बायस तदफीन के दौरान मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मसले के हल के लिए कब्रिस्तान में ज़रूरत के मुताबिक मोरम और मिट्टी डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभे भी नस्ब किए जाएंगे ताकि बिजली की फराहमी में कोई रुकावट ना रहे। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बताया कि नमाज जनाजा और दुआओं के लिए भी मुनासिब जगह तैयार की जाएगी। उन्होंने मुतालिका हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। मुकामी लोगों ने वज़ीर के दौरे पर यकीन दहानी का खैर मकदम किया। बारज़ा वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने हाल ही में सर्जरी करवाने वाले कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और BC वेलफेयर महकमे के चीफ एडवाइज़र V हनुमंतराव की रिहाइश गाह पर जाकर उनकी अयादत की। उन्होंने V हनुमंतराव की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अंबरपेट में एक बड़ा लॉन्ग पेंडिंग इशू था कब्रिस्तान का। यहाँ पे 3-4 बेसिक प्रॉब्लम है क्योंकि कब्रिस्तान ऑलरेडी अलॉट किया गया था और कब्रिस्तान के लिए वाटर वर्क्स की तरफ से। और मेरे ख्याल में यहाँ पे जो प्रॉब्लम इशू है क्योंकि पहले डंप यार्ड था यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जो मेन इशूज़ है यहाँ पे जब भी आप खबर के लिए होते हैं तो यहाँ पे पूरे ईंटा पत्थर और दूसरे अलग अलग जो डंप जो पहले हुआ था हो रहा था। यहाँ पे मेन मोहर्रम डालने का इशू है। यहाँ पे इंशाल्लाह मैं भी जो भी ऑफिशियल से पूरों से बात किया हम, तो यहाँ पे बिल्कुल काम ऑलरेडी काम सैंक्शनड है ऑलरेडी और खाली टेंडर्स करके काम शुरू करना है। वो एक मसला है मेरे ख्याल में उसमें बड़ा मसला है। उसके बाद में स्ट्रीट लाइट्स का है और ट्रांसफार्मर डालने के लिए भी यहाँ के लोग की मांग हुई, तो इंशाल्लाह उसका भी हम कराएंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी उसके साथ साथ एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम भी लगाना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे वाटर लाइन नहीं है, तो मैं पूरे जितने भी लोग यहाँ पे आए थे ऑफिसर्स आए थे उनसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ के रहने वाले और जितने भी कमेटी मेंबर्स है और जितने भी लोग यहाँ के अंबरपेट के इलाके के रोहित भाई, बालमोर भाई, सुबजन यहाँ पे आए हुए हैं और फरीद और जितने भी लोग यहाँ पे कमेटी के लोग हैं उनका पुलिस मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने इस मौका दिया कि मुझे यहाँ पे आने। KTR ने कहा कि रियासत के बेशतर अजला में बारिश की शदीद कमी है और किसान आसमान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। उन्होंने ये बात हैदराबाद के मल्लापुर में मुनक़िदा 18वीं हिमालय यूनियन महासभा से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़, MLA भंडारी लक्ष्मा रेड्डी और दीगर BRS रहनुमा भी मौजूद थे। KTR ने बताया कि वो गुज़िश्ता रोज़ दीगर अरकान असेंबली के साथ कन्नेपल्ली पंप हाउस का दौरा करके आए हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी बगैर इस्तेमाल के बह रहा है। उनके मुताबिक रियासत के 33 में से 26 अजला खुश्क साली जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में पानी जाया होना इंतहाई अफसोसनाक है। KTR ने कहा कि KCR ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट इसी मकसद से तामीर किया था ताकि खुश्क साली के वक्त भी किसानों को पानी मिल सके। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ 2 पंप चलाकर लाखों एकड़ अराजी को सैराब कर सकती है। उन्होंने वज़ीर आला से अपील की है कि सियासी इख्तिलाफात को बोझ किसानों पर ना डाला जाए। సభ్యులందరం కూడా అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళందరం కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ కాడికి పోయినాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఎక్కడనైతే ఇయాల మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఉన్నదో అవతల 10 కిలోమీటర్ల ఇవతలకి కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ ఉన్నది. ఆడపోయి చూసినాం. దేశమంతా రాష్ట్రమంతానేమో వర్షాలు లేవు. మొత్తం 33 జిల్లాలలో 26 జిల్లాలలో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వర్షం తక్కువ పడ్డది. రైతు మొగులు దిక్కు చూస్తున్నాడు.
కానీ అక్కడ పోతే 1,00,000 క్యూసెక్కుల నీళ్లు కిందికి పోతున్నాయి. ఎందుకంటే కేసీఆర్ సారు ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ కట్టిండంటే మొత్తం ఎక్కడన్నా సరే కరువు ఉన్నా వర్షం లేకపోయినా గోదావరిలో ఏ పాయింట్లనైతే నీళ్లుంటాయో అగో పాయింట్ దేవులాడి లెంకులాడి అక్కడ ప్రాజెక్టు కట్టిండు. నిన్న అక్కడ పోయి చూస్తే 1,00,000 క్యూసెక్కుల నీళ్లు కిందికి సముద్రంలకు ఉత్తగానే పోతా ఉన్నాయి. అందుకే నిన్న పోయి అక్కడ విజ్ఞప్తి చేసినాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, నీకు మా మీద కోపం ఉంటే కేసులు పెట్టుకో, నీకు మా మీద కోపం ఉంటే ఏమన్నా చేసుకో, కానీ మా మీద కోపం రైతుల మీద తీయకు. ఇగో పంపు దగ్గర, కన్నెపల్లి పంపు దగ్గర 1,00,000 క్యూసెక్కులు కిందికి పోతున్నాయి. ఆడ నువ్వు చేయాల్సిందల్లా 2 పంపులు చాలు చేస్తే చాలు, మొత్తం రాష్ట్రం అంతా సుభిక్షంగా అవుతుంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వల్ల. దయచేసి ఆ పని చెయ్యు అంటే చేస్తలేడు. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు, ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆయనకు తెలుసు साबिक वजीर और सनतनगर के रुकन असेंबली तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में भी भरपूर दिलचस्पी लेनी चाहिए। पीर की रोज उन्होंने अंबरपेट के धर्म करम रोड पर वाक़ म्यूनसिपल ग्राउंड में अपने भाई तलासानी शंकर यादव की दूसरी यादगारी क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने शंकर यादव की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। बारिज़ां तलासानी श्रीनिवास यादव ने बैट थाम कर क्रिकेट खेलते हुए तलबा और नौजवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि तलबा रोजाना तालीम पर तवज्जो देने के साथ खेलों और सकाफती सरगर्मियों के लिए भी वक्त निकालें। उन्होंने यकीन दिलाया कि खेलों के फरोग के लिए वो हमेशा हर मुमकिन ताउन फराहम करते रहेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि टूर्नामेंट में शरीक टीमों की तफसीलात फराहम करने पर उन्हें क्रिकेट किट्स मुहैया की जाएगी। मुंतज़मीन के मुताबिक 3 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट में तकरीबन 100 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस तकरीब में साबिक कॉरपोरेटर नामन शेषु कुमारी, BRS पार्टी के डिवीजन सदर हनुमंतराव समेत अशोक यादव, नामन संतोष, सुरेश गौड़, रमेश गौड़, करुणाकर रेड्डी, कोतुरु नरसिम्हा, कट्टा बलराम, राजेश मुदिराज, बाबा प्रकाश गौड़, प्रदीप गौड़, उत्तम सिंह और सचिन समेत मुतारिद कायदीन और कारकुनान शरीक हुए। మా బ్రదర్ తలసాని శంకర్ యాదవ్ గారు వారు చనిపోయి 2వ సంవత్సరం ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అనేది మరి తమ్ముడు సచిన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి టోర్నమెంట్ని ముఖ్యంగా మా శేష్ కుమార్ గారు మిగిలిన మిత్రులందరూ వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా 3 days సహకరిస్తారు కాబట్టి టోర్నమెంట్ చేయడమే కాదు, ఈ రోజు ఏంటంటే క్రీడ అనేది చాలామంది చదువు అని చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు. దాంతోపాటు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ ప్రధానమైనటువంటిది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद के नामपल्ली में वोटर्स की मदद के लिए वॉलंटियर लॉयर्स वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा वर्कशॉप से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि हर असेंबली हल्के से 20 वकला को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि SIR नोटिस पाने वाले वोटरों की समाअत और तस्दीक के अमल के दौरान कानून की रहनुमाई और मदद फराहम की जा सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना के लोगों को मुस्तकिल रिहाइश के सर्टिफिकेट PRC जारी करें और हतमी लिस्ट की इशाअत के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करने के बजाय हुकूमत को फाल तौर पर काम करना चाहिए। पड़ोसी रियासत कर्नाटक का मवाजना करते हुए MP असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जैसा कि कर्नाटक में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स कांग्रेस हुकूमत ने जारी किए हैं, इसके शहरी हैं तो तेलंगाना हुकूमत ऐसा क्यों नहीं अपना सकती। चेयरमैन जाके मिले, बोले उनको, चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूँ। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद उन ज्यादा मसरूफ है। मगर अगर एक रूलिंग पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि तेलंगाना के गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो रियलिटी से कट ऑफ है एकदम। बीजेपी के दो MPs यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं बोल सकते जाके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि भाई पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके जो फूड सिक्योरिटी कार्ड कबूल करो उसको। रूलिंग पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही, तो हम तेलंगाना की गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि फौरन तेलंगाना में आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दीजिए और उसको आप बुनियाद बनाइए। भाई अगर आप बुनियाद बना सकते हो, उसको क्या बुनियाद बना सकते कि कोई यहां पर पैदा हुआ तेलंगाना में,
उसके पास 2002 में अगर उसका नाम है, कई लोगों का नाम है, अगर उनके माँ बाप का नाम है तो आप 2 परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उसको, उसके दादा दादी का नाम है, नाना नानी का नाम, 2 सर्टिफिकेट उसका, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। जब 4 साल कंटिन्यूस एजुकेशन अगर यहां पर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, तो उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में उसको हिस्सा मिल सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं देना चाह रहे उसको? ये ताज्जुब की बात है। और गवर्नमेंट के पास कई डेटा है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, स्कूल का रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, आप उस डेटे को भी बुनियाद बना सकते। रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी की है, फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को, देखो साजिश हो गई, साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। उसका तोड़ यह है कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे दो। आप कर्नाटका में दे रहे, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां क्यों नहीं देना चाह रहे? सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट हल्का असम्बली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली बलाला ने मलकपेट हल्का असम्बली मलकपेट के हुदूद में फायर स्टेशन से संतोष नगर एक्स रोड्स तक तामीर किए जाने वाले पुल के कामों का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली के हमरा GHMC प्रोजेक्ट अफसरान, इंजीनियरिंग सेक्शन, HMWSS, TGS, PDCL, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और मुकामी अवाम मौजूद थे। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पीर के रोज सऊदी अरब की कम लागत वाली फिजाई कंपनी फ्लाया डील की इफ्तिताई परवाज का खैर मकदम किया है, जिसके साथ ही एयरलाइन ने हैदराबाद और रियाज के दरमियान रोजाना बराह रास्त परवाजों के आगाज के जरिए भारतीय फिजाई मंडी में बाज़ाब्ता दाखिला किया। इफ्तिताई परवाज का इस्तकबाल GHIAL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खादिर खादरून, फ्लाया डील के मुकाम चीफ कमर्शियल ऑफिसर लोइड मैस्कोटा, एयरपोर्ट ऑपरेशन से सरबराह अब्दुल रहमान अर राशिद और दीगर आला हुकाम ने किया। एयरलाइन रियाज हैदराबाद रियाज रूट पर एयरबेस A320 तैयारों के जरिए हफ्ते में 7 यानी रोजाना एक परवाज चलाएगी। इस मौके पर खादरून ने कहा है कि नई सर्विस हैदराबाद हवाई अड्डे की बैनुल-अक़वामी अहमियत को मजीद मजबूत करेगी और सऊदी अरब के साथ फिजाई राबितों में इजाफा करेगी, जिससे हिंदुस्तानी तारिकीन वतन, कारोबारी मुसाफिरों और सयाहों को फायदा होगा, जबकि तिजारत और सयाहत के लिए मौक़े भी पैदा होंगे। फ्लाई आदिल की कायम मुकाम चीफ कमर्शियल ऑफिसर लोएड मैस्कोटा ने कहा है कि हैदराबाद के लिए सर्विस का आगाज कंपनी की बैनुल-अक़वामी तोसी में एक अहम संगमेल है और ये भारत और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई सफरी तलब की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन मुसाफिरों को कम लागत, सहल और मियारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। फ्लाई आदिल की शमूलियत के बाद हैदराबाद हवाई अड्डे से अब 76 अंदरून मुल्क और 24 बैनुल-अक़वामी मुकामात के लिए फिजाई राबिता मुयस्सर होगा। नई सर्विस के जरिए मुसाफिर फ्लाई आदिल के अंदरून सऊदी नेटवर्क की जरिए मुमलिकत के मुताबिक शहरों तक भी आसानी से सफर कर सकेंगे। GHIAL के बयान के मुताबिक रोजाना परवाज रियाद से रात 11:20 पर रवाना होगी और अगले रोज सुबह 6:50 पर हैदराबाद पहुंचेगी, जबकि वापसी की परवाज सुबह 7:55 से हैदराबाद से रवाना होकर 11:05 पर रियाद पहुंचेगी। CPIM ने इतवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील की है कि रियासत में जारी वोटर फहरिस्त में नाम शामिल करने की मुहिम की आखिरी तारीख 30 अगस्त तक बढ़ाई जाए। पार्टी ने इस मुतालबे की वजह अवाम में बेदारी की कमी, बूथ सतह के अफसरान, BLO की जानिब से फॉर्म की तकसीम में ताखिर और शहरियों को दरपेश अमली मुश्किलात को करार दिया। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी जॉन वेस्ली ने कहा है कि वोटर फहरिस्त में नाम दर्ज कराने के फॉर्म अभी तक 30% से भी कम वोटरों तक पहुंचे, जिसके बायस बड़ी तादाद में अहल वोटर फॉर्म हासिल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में लोग उस वक्त ज़राई सरगर्मियों में मसरूफ हैं, इसलिए मुकर्ररा मुद्दत में यह अमल मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा है। जॉन वेस्ली ने इल्ज़ाम लगाया है कि वोटरों में इस अमल के बारे में वाज़ेह मालूमात का फुक़दान है और बाज़ बूथ सतह के अफसरान BLO ने अभी तक अपना काम मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं किया है। उनके मुताबिक अवाम को अपनी मालूमात जमा कराने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है।
जिले निर्मल के भैंसा मंडल में नाकिस मियार के सोया बीजों की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात उठाना पड़ा है। माटे गांव, हेजगल, हेमपोली और दीगर देहातों में किसानों ने सोनम सीड्स कंपनी के तेजस्विनी किस्म के सोया बीज खरीद कर बोए थे, मगर बीज ना उगने के बाद किसानों की लाखों रुपए की सरमायाकारी जाया हो गई, जिस पर मुतासरा किसान शदीद परेशानी और गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वाकई की इत्तला मिलने पर जिला ज़राई अफसरान अंजी प्रसाद ने मुतासरा खेतों का दौरा किया और किसानों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि इब्तदाई जांच में भैंसा मंडल के तकरीबन 1000 एकड़ रकबे पर बोए गए इन बीजों से किसानों को नुकसान पहुंचने की निशानदेही हुई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुकम्मल रिपोर्ट आला हुकाम को रवाना की जाएगी और मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इत्तला मिलने पर ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरमैन संध्या आनंद राव पटेल और नायब चेयरमैन फारूक अहमद सिद्दीकी मौके पर पहुंचे, किसान से बातचीत की और मुतालिका हुकाम वो बीज डीलरों से मुज़ाकिरात के जरिए मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद किसान ने अपना एहतजाज खत्म करते हुए दरख्त से नीचे उतर आए। मुतासरा किसानों ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि बाज़ एहलकार और बीज डीलर आपस में मिली भगत करके नाखिस या जाली बीज फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बाद किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं और उन्हें भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। किसानों ने मुतालबा किया है कि जिला कलेक्टर भूवेश मिश्रा और भैंसा सब कलेक्टर अजमेर संकीत कुमार खुद इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करें, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और मुतासरा तमाम किसानों को फौरी तौर पर मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। గోదావరి పార్టీ ఏదో సిరి బ్యాగులు 4 ఏళ్ళు లేవు. ఏదో సిరి బ్యాగులు 4 ఏళ్ళు లేవు. ఇప్పుడు డేట్ ఉన్నది కదండి. మళ్ళీ అల్కిల్లా అల్కలేదు. ఏమన్నా బ్యాగులు ఇప్పుడు సాల్ దగ్గరికి వచ్చినాము. అసలు రేపు అసలు ఎప్పుడు అల్కరా ఎప్పుడు తీసుకోపోరా ఇంకా ఇప్పుడు అసలు మాకు చూడాలి సేని వెంటనే బ్యాగులు ఇవ్వాలి మాకు అల్కేది ఉన్నది తినేము మన ప్రాంతాలు కాస్తాయండి. మా వర్షాకాలంలో మేము సోనం కంపెనీ సోయా తేజ్స్విని 2 బ్యాగులు కొన్నాం. మేము మా సూర్యాపూర్ విలేజ్ నా పేరు శ్రీనివాసు, మా అన్న మేము ఇద్దరం కలిసి 2 బ్యాగులు తీసుకెళ్ళాం సార్. అలికినాం, అలికి వారమైంది సార్. విత్తనాలు డూప్లికేట్ వల్ల, నకిలీ విత్తనాల వల్ల వెళ్ళలేవు సార్. సీడ్ అసలే షాప్ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడితే ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ కు కాల్ చేయండి అంటున్నారు సార్. డీలర్ కు శ్రీశంకర్ షాప్ సార్ మేము తీసుకున్నది. ప్రతి షాప్ ప్రతి ఇక్కడ ఉన్న ఫర్టిలైజర్ షాప్ ప్రతిది అంతే సార్. ఈయన రెస్పాన్స్ ఇస్తలేడు సార్. మరి మా రైతులకు న్యాయం జరిగేదాకా రైతులకు న్యాయం చేయాలా, ప్రతి ఒక్కరు చూడాలా సార్. చూడండి సార్, ఇంత నకిలీ ఉంటుందా సార్? 3800 సార్ బ్యాగ్ ఇది. దీని లాట్ నంబర్లతో సహా అన్ని మా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉన్నాయి సార్. మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాకు బ్యాగులు ఇచ్చేంత వరకు మేము ఇక్కడనే ఉంటాం సార్. जगतियाल जिले के मलियाल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता ब्लू कोर्स के कांस्टेबल मधुसूदन रेड्डी और वीनू ने रेलवे पटरी पर खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक शख्स की बरवक्त जान बचाकर फर्ज शिनासी और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी, जिस पर जिला पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अशोक कुमार IPS ने दोनों एहलकारों को खुसूसी तौर पर सराहते हुए नकद इनाम देने का ऐलान किया। इस मौके पर जिला SP अशोक कुमार ने कहा है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हंगामी हालात में फौरी रद्द-ए-अमल, मुस्तैदी और इंसान दोस्ती का जज्बा पुलिस एहलकार के लिए काबिल तखलीद होना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज शाम तकरीबन 5 बजे डायल 100 पर इत्तला मौसूल हुई कि मलियाल मंडल के नौकापल्ली गांव के मुज़ाफ़ात में रेलवे पटरी पर एक नामालूम शख्स जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। इत्तला मिलते ही ब्लू कोर्स की कांस्टेबल मधुसूदन रेड्डी और वीनू फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक शख्स ज़हनी परेशानी के बायस खुदकुशी की कोशिश के दौरान शदीद जख्मी होकर रेलवे पटरी पर पड़ा हुआ है। सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए दोनों पुलिस एहलकारों ने किसी ताखीर के बगैर जख्मी शख्स को फौरी तौर पर रेलवे पटरी से हटाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। बालजा 108 एम्बुलेंस को तलब करके जख्मी को जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मेदक अर्बन सर्कल इंस्पेक्टर महेश ने आवाम बशमुल किसानों बच्चों से अपील की है कि वो दरख्तों के नीचे बिजली की खंभों के करीब ना जाएं और बारिश के मौसम में खतरे में ना पड़े। उन्होंने कहा है कि बरसात के मौसम में जब आसमानी बिजली गिरती हैं तो उनके ऊपर खास तौर पर बिजली गिरती है। महेश ने कहा है कि माजी में इस तरह के वाकयात मेदक मंडल के आसपास के इलाकों में हुए हैं और इसके नतीजे में जानें ज़ाया हुई हैं। उन्होंने कहा है कि छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े और ज़राई काम के लिए जाने वाले काश्तकार बारिश के मौसम में एहतियात बरतें और बिजली के खंभों को हाथ ना लगाएं और ना ही दरख्तों के नीचे रहें। ट्रांसफार्मर्स पर फ्यूज की तारें या चैम्बर की तारें टूट जाती हैं तो फौरी तौर पर महकमे बिजली को इत्तला दें। सर्कल इंस्पेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वो काम खुद ना करें और खतरा ना मोल लें।
పెట్రోల్ ఇన్స్పెక్టర్ని ఈ వర్షాకాలం సీజన్లో మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గరికి కానీ ఈ కరెంట్ స్తంభాల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. వర్షాలు పడేటప్పుడు, తర్వాత ఈ పిడుగులు పడ్డప్పుడు కూడా మీరు వ్యవసాయ పనుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ చెట్ల కింద కానీ తర్వాత ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర కానీ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే వాటి మీద అటాక్ చేస్తుంది అనవసరంగా. ఆల్రెడీ మన దగ్గర కూడా అంతకుముందు అవైలబుల్ లిమిట్స్లో కూడా జరిగినాయి. आसिफाबाद इंटीग्रेटेड जिला दफातर कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान आवाम से जिलाई सतह के मुख्तलिफ मसाइल और शिकायत पर मुबनी दरख्वास्तें वसूल की गईं। मुतालिका अफसरान ने शहरियों की शिकायत को बगौर सुना और उनके जल्द अज जल्द अजाले के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर कोमरम आसिफाबाद जिला कलेक्टर के हरीता ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना का मकसद अवामी मसाइल को शफाफ, बरवक्त और मौसर अंदाज में हल करना है। तमाम महकमों के अफसरान को हिदायत दी गई है कि मौसूला दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुकर्ररा मुद्दत में रिपोर्ट्स पेश करें। सूफी उलमा काउंसिल के एक वक्त ने मौलाना खैरुद्दीन सूफी की क़यादत में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला से मुलाकात की। वक्त ने इस मौके पर हजरत जहांगीर पीरान दरगाह से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर मुश्तमिल एक तफसीली याददाश्त पेश की। याददाश्त में मुतालबा किया गया है कि दरगाह में ज़ायरीन के लिए बुनियादी सहूलियात और मुनासिब इंतजाम फौरी तौर पर किए जाएँ। वक्त ने निशानदेही की है कि वक्फ बोर्ड की बराह रास्त निगरानी में होने के बावजूद दरगाह का इंतजाम इंतहाई नाक़िस है। इंतजामी बदहाली के बायस वक्फ बोर्ड को माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वक्त के मुताबिक दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन को रोज़मर्रा की सहूलियात के फुक़दान की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। याददाश्त में एक और अहम मसला भी उठाया गया। वक्त ने बताया है कि तेलंगाना हुकूमत दरगाह के 2 किलोमीटर के दायरे में कचरा प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने की मनसूबाबंदी कर रही है। वक्त ने खदशा जाहिर किया है कि इस यूनिट से उठने वाली बदबू ज़ायरीन की इबादत और हाजिरी के माहौल को शदीद मुतासिर करेगी। इसके साथ साथ आस पास के मुकामी मकीनों को भी मुख्तलिफ मुश्किलात और माहौलियाती आलूदगी का सामना करना पड़ेगा। वक्त ने हुकूमत और वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि इस मनसूबे पर फौरी नजरसानी की जाए। आखिर में वक्त ने दरगाह के बेहतर इंतजाम, ज़ायरीन की सहूलत और तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करने की अपील की है। आज हम दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से हम एक अहम मसले को लेकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड में जमा हुए। वहाँ के 2 अहम मसाइल है। एक बड़ा मसला तो ये है कि हुकूमत तेलंगाना दरगाह शरीफ के 2 किलोमीटर के करीब के फासले पर वहाँ पर कचरे का कुछ प्लांट वहाँ पर बनाने का इरादा रखती है, जिससे ज़ायरीन को सख्त जो ना तकलीफ जो ना कभी इम्कान है हो सकती है, होती है और वहाँ पर बदबू फैलती है। हम उसके खिलाफ यहाँ पर हम वक्फ बोर्ड से ये तवज्जो दिलाए कि CSIR नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साबिक साइंसदान जी डॉक्टर अजय मागलिक को महकमे तवानाई जौहरी DAE की जानिब से 3 साल मुद्दत के लिए बावक़ार DAE राजना रामन्ना चेयर DAE RRC फेलोशिप से नवाजा गया है। DAE राजा रामन्ना चेयर एक बावक़ार कौमी फेलोशिप है जो उन मुमताज़ रिटायर्ड साइंसदानों, इंजीनियरों और माहिरीन टेक्नोलॉजी को दी जाती हैं जिन्होंने आला मियार की तहक़ीक़ में नुमाया खिदमत अंजाम दी हों। इस प्रोग्राम का मकसद मुमताज़ मौक़िक़ीन को जदीद साइंसी तहक़ीक़ जारी रखने के साथ साथ नई नस्ल के साइंसदानों की रहनुमाई का मौका फराहम करना है। इस फेलोशिप के तहत डॉक्टर मांगलिक बर आज़म तसादुम से मुतालिक टेक्टोन मुतालियात और ज़मीन की सतह के करीब तहक़ीक़ के लिए बर वक्त बरक़ी मक़नातिसी जियो फिज़िक्स के एल्गोरिदम्स की तैयारी और इनके इस्तेमाल पर जदीद तहक़ीक़ करेंगे। डॉक्टर मांगलिक को इस कौमी एजाज़ पर मुबारकबाद देते हुए CSIR NGRI ने उन्हें DAE राजना रामन्ना चेयर फेलोशिप के तहत दोबारा इदारे में खुश आमदीद कहा और इस यकीन का इजहार किया कि इनकी तहक़ीक़ जियो साइंसी तहक़ीक़ को मज़ीद मजबूत बनाएगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया।
इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.